हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का 106 और 107 एपिसोड। और ये एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वहाँ से देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर वो लोग सब स्मोकर से बच बचा के भाग रहे होते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो कसिनो के अंदर घुस चुके होते हैं और वहाँ पर जाके बस कोकोडाइल कोकोडाइल चलाने लगते हैं। सब लोग वहाँ परेशान हो रहे थे कि ये क्या होना है, लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तभी पीछे से स्मोकर भागता हुआ आता है और वो उसके अंदर घुसते हुए चले जाते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्मोकर है उसको तो कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी लोग हैं वो भागते हुए अंदर जा रहे होते हैं। तभी ये सब लोग बोल रहे होते हैं कि इनको रोको, ये लोग शोर मचा रहे हैं। तभी वहाँ पर ऑल संडे आ जाती है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इन्हें जाने दो और इन्हें वीआईपी रूम भेज दो। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उनको वीआईपी रूम में एंट्री मिल जाती है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, स्मोकर भी उन्हीं के पीछे पीछे उस वीआईपी रूम के अंदर भाग रहा होता है। तभी वो एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं और वो नीचे से फ्लोर हट जाता है और वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है सगीगी, और वो घूम रही होती है गलियों के बाहर में, ढूंढ रही होती है सब लोगों को। तभी उसको चॉपर मिलता है और चॉपर से टकराने के बाद उसका चश्मा गिर जाता है और सांजी वहीं से दूसरी जगह देख रहा होता है। फिर चॉपर उसको उसका चश्मा दे के वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और चॉपर और सांजी मिल जाते हैं यहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो सब प्रिजन के अंदर होते हैं। और लूफी मतलब बोलता है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत थका थका सा महसूस हो रहा है। तभी स्मोकर उसके ऊपर हमला कर देता है। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर स्मोकर बोलता है कि तुझे पता नहीं है, ये जो बार्स है ये एक ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिसने भी अगर डेविल फूड खाया हुआ है वो उसे छूता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो समुद्र के अंदर डूब रहा है। जैसे कि समुद्र के अंदर हमारी ताकतें काम नहीं करती, ऐसे ही ये यहाँ पर भी काम नहीं करती हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि तूने बिल्कुल सही बोला स्मोकर। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है क्रोकोडाइल वहाँ पर होता है। तो इतने में स्मोकर बोलता है, क्रोकोडाइल तो ये सब क्या चल रहा है? तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे लगता है कि तू खुद से यहाँ पर आया है इस स्ट्रो हैट की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने तुझे तो भेजा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे पे बहुत ज़्यादा इंतजार, मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इतने में लूफी बोलता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, और जैसे ही वो छूता वो फिर से कमज़ोर पड़ जाता है। फिर वो लूफी से बोलता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, हमारे गेस्ट आते ही होंगे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो विवी है वो कुछ गुंडों से फाइट कर रही होती है और वो गुंडे उसके ऊपर थोड़े भारी भी पड़ रहे होते हैं। और विवी भी, तो जैसे ही वो विवी के ऊपर अपना हथियार टांग के हथियार से उसको मारने वाले ही होते हैं, उसी देर में हमें एक चील देखने के लिए मिलती है उड़ने वाली। वो विवी को उड़ा के ले जाती है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ताकतवर बंदा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है वो इंसान बन जाता है, इसका मतलब वो भी डबल फ्रूट पावर का बंदा है। फिर वो बताता है कि हमें काकू ने ये बताया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं अच्छा काकू पहुंच गया था वहाँ, चलो सही है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पेलिकन जैसा ही फिर से एक चील जैसा बन जाता है और सब बंदों को उड़ा डालता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऑल संडे जो है वो बीबी के पास आ चुकी होती है और वो बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं बीबी को लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो इतने में भी बोलती तूने ऑल संडे उस इंस्टाग्राम को क्यों मारा? इंस्टाग्राम ही बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता इंग्राम का अंचलाम। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने मारी है, बताओ तू क्या कर लेगी? फिर हमें लुक को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बीबी के पेट में भी अपना हाथ घुसेड़ देती है और जिससे कि फैल्कन को लगता है कि ये मर चुका है। तो वजह से वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसको भी बहुत आराम से डॉच करके दबा के ज़मीन में गिरा लेती है। फिर हमें को क्या देखने को मिलता है, जो ऑल संडे है उसके पास भी डेवल फ्रूट पावर है, जिसका फ्रूट का नाम है फ्लावर फ्रूट। और ये फ्लावर फ्रूट ऐसा है कि वो किसी भी तरीके से अपने हाथों को कहीं भी एक्सटेंड करके या किसी भी चीज़ में से निकाल के बंदों को पकड़ के उनको बेच के तोड़ वोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फैलिकन से फाइट करती है और फैलिकन को बहुत ही जल्दी से नॉकआउट करके उसको खत्म कर देती है। और फिर बोलती है कि तेरे दोस्त जो है वो मेरे बॉस के पास है, चल तू भी अब। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऊषा और लूफी एक दूसरे से लड़े होते हैं, तो नामी आके उनको एक एक पंच देके शांत करती है। और फिर दूसरी तरफ देखती है कि जोरो सो रहा था तो उसे भी शांत करती है। तो लूफी बोलता है कि मेरे से लड़ाई करते हो, इतने में क्रोकोडाइल बोलता है कि 2 मिनट और रुक जा। तभी सीन देखने के लिए क्या मिलता है, बीबी वहाँ पर आ चुकी होती है। और जैसे ही बीबी वहाँ पहुँचती है तो क्रोकोडाइल बोलता है कि आओ खाना खाते हैं, और तब वैसे ही वो इस पर हमला कर देती है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो क्रोकोडाइल है वो रेत में बदल चुका होता है और फिर पीछे से आके बस उसको पकड़ के आराम से सीट पर बिठा देता और बोलता है कि तू मुझे ख़त्म नहीं कर सकती है। और तभी जो ओल्ड संडे वो बोलती है कि बॉस दोपहर होने वाली है, उथेपिया बिगेन। और तो वो बोलते हैं कि हाँ अब आएगा मज़ा, रॉयल और रेबल आर्मी और वो बुढ़ा सब खत्म। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है और शुरू होता है एपिसोड नंबर 107। और इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें जो कौजा है उसकी बैक लाइफ देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है उन लोगों को। वो राजा के पास भी जाता है और राजा से भी मदद मांगता है, लेकिन वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा होता। फिर हमें प्रेजेंट डे देखने मिलता है कि जिसके अंदर वो बैठा होता है आराम से, और तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि एक बुरी खबर है। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो राजा है वो गायब हो चुका है अपने किंगडम में से। और जो मुख्यमंत्री है या जो भी कह लो उसको बंदा, वो बोलता है कि तुम लोगों ने सही से चेक किया ना, राजा को हर जगह ढूंढ डालो, कहाँ पर गए राजा हमें नहीं पता, बस ढूंढ के लेके आओ उन्हें। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, क्रोकोडाइल और बीवी वगैरह। तो बीवी बोलती है कि तू मेरे बाप को मारना चाहता है ना,
तो वो बोलता है कि मौत तेरे बाप के लिए बहुत छोटी चीज़ है, मैं उससे डरावनी दिखाने वाला हूँ उसे। तो सब लोग शौक हो जाते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। वो बोलता है कि तू बस देख और समझ, ऑपरेशन उथेपिया आखिर है क्या चीज़। और तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो मुख्यमंत्री के पास आता है और बोलता है कि ना ना हाँ वहाँ से एक खबर आई है। और सभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है घोड़े पे बैठ के आ रहा होता है और फिर हमें देखने को मिलता है जो राजा है वो नोहारा में जो सिटी है वहाँ पर आ चुका होता है। तो वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि राजा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हो, मैं देखता हूँ तुम लोग अब थोड़ा सा चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हो गलत चीज़ों का, मैं उसको ठीक करने आया हूँ। और हाँ, जो मैंने किया मैं उसकी भी माफ़ी मांगने आया हूँ। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई युवा में मारा गया, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली खत्म हो गई, कितने लोग हमारे मारे गए, लेकिन तुझे अब समझ में आ रहा है ये सब, तूने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया था। और फिर भाई वो बहस बहस होने लगती है। तभी एक बच्चा जो छोटा सा जो कोजा की टीम में जाना चाहता था वो वहाँ पर आ जाता है और वो राजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो एक लात मारता है उसको हवा में उड़ा देता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कोजा वहाँ पर आ चुका होता है। तो इतने में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो बोलता है काफ़ी टाइम हो गया कोजा तेरे से मिले हुए। तो कोजा भी बोलते हैं अच्छा। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सब लोगों से डांस पाउडर छीनने आया हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल लीगल नहीं है। तो इतने में कोजा बोलता है कि तू करता तो तब कुछ नहीं, और तू हम लोगों को समझाना और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो सब लोग रोक लेते हैं और वो मानता नहीं है। तभी उसके ऊपर शूट कर देते हैं और उसको गिरा देते हैं। और फिर जो किंग है वो एकदम ही सब लोगों को ऑर्डर दे देता है कि तबाही मचा डालो, मार डालो, सबको खत्म कर डालो। और तभी हमें क्या देखने को मिलता है चारों तरफ भाई धुआंधार मचना स्टार्ट हो जाती है और शिप आती है, वो हवा में उड़ते हुए शहर के ऊपर आते पूरे शहर को तबाह करना स्टार्ट कर देती है। उसी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि नंबर 1 और 2 भी उसके साथ ही होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है पूरे के पूरे शहर को उन्होंने जला कर राख कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है जो किंग है वो किंग नहीं होता, वो नंबर 2 होता है और फिर नंबर 1 और वो साथ में होते हैं। वो बच्चा जो है जिसको पहले किंग ने मारा था वो उसको देख लेता है कि ये तो किंग नहीं था, ये तो कोई और था। जैसे ही वो बताने के लिए भाग रहा होता है तभी उसके सामने नंबर 1 आ जाता है और फिर भाई वो अब जो भी करेंगे उसके साथ। और हमें क्या देखने को मिलता है कि कोसा को उसके साथ ही उठा के लेके जा रहे होते हैं। तभी वो बच्चा उसमें से गली में से निकल कर आता है और सब लोग बोलते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर सब चिन्नी, और वो बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कोसा उसके पास आता है, उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि ये सब बहुत हुआ, अब हम सब कुछ तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, हम पूरे किंगडम को तबाह तक कर देंगे। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारे ग्रुप है बाइकिल वो तो निकल रही है। और जो ये न्यूज़ है जो कि मतलब हमला करने वाली रेबल आर्मी रॉयल आर्मी के ऊपर वहाँ पहुंच चुकी होती है और रॉयल आर्मी भी जो है वो भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, बोलते कि हम लोग अपना डिफेंस जरूर करेंगे। और फिर हमारी ये सारी कहानी को जो कोकोडाइल है वो बता रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है सब लोग की फट चुकी होती है इस चीज़ को सुन के। और लूफी उससे बस एक ही बात बोल रहा होता है कि तू मेरे को छोड़ दे एक बार, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तेरी बैंड बजा कर रख दूंगा, तो जान मार कर रख दूंगा कोकोडाइल, तू सुन मेरे से। और जो बेबी है वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने किंगडम और लोगों को बचाती रहूंगी। और वो बस चढ़ के लूफी की तरफ जा रही होती है और लूफी बस एक बात ही बोल रहा होता है क्रोकोडाइल। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अभी बड़ी बड़ी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।